हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। बहुत से स्टूडेंट को यह कन्फ्यूजन रहता है कि रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर का क्या एग्जाम्पल होगा, इरेशनल नंबर का क्या एग्जाम्पल होगा, रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस है, रियल नंबर क्या है, रियल नंबर का रेशनल और इरेशनल से क्या कनेक्शन है, टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, रिपीटिंग क्या है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो आज के वीडियो में जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं सभी को हम वन बाय वन डील करेंगे और ये आपका कन्फ्यूजन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले हम यह देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखिए फ्रेंड, ये सब टॉपिक है जो आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले है रियल नंबर, फिर रेशनल, इरेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये 7 टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। और जब तक ये 7 टॉपिक को हम नहीं स्टडी करेंगे, रेशनल और इरेशनल के बारे में हम अच्छा से नहीं समझ पाएंगे। एक बात और, रिपीटिंग या रेकरिंग बोथ आर सेम। रिपीटिंग को ही हम रेकरिंग भी कहते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ शशि भूषण, एडुकेटर, राइटर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। देखिए फ्रेंड, सबसे पहला मेरा टॉपिक है रियल नंबर। रेशनल और इरेशनल का कहानी यहीं से शुरू होता है, रियल नंबर से ही। ठीक है, तो देखते हैं पहले रियल नंबर क्या है। रियल नंबर का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। वैसा नंबर जिसका स्क्वायर नॉन निगेटिव हो। नॉन निगेटिव का मतलब निगेटिव नहीं हो, यानी कि या तो जीरो हो या जीरो से बड़ा हो। बस यही डेफिनेशन आपको याद रखना है। दोज नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन निगेटिव, यानी वैसा नंबर जिसका स्क्वायर निगेटिव नहीं हो। जिस नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं होगा वह रियल नंबर होगा। ओके, और जिसका स्क्वायर निगेटिव हो गया वो रियल नंबर नहीं होगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ। अब जैसे कि मान लेते हैं 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि स्क्वायर मेरा पॉजिटिव है, इट मीन्स यह रियल नंबर है। और मान लेते हैं -2, तो -2 का भी स्क्वायर +4 होगा, देयरफॉर -2 इज ऑल्सो ए रियल नंबर। और मान लेते हैं 1/3, तो 1/3 का पे स्क्वायर कीजिएगा तो 1/9 आएगा, इट मीन्स 1/3 इज ऑल्सो ए रियल नंबर। अच्छा, अब ये बताइए क्या √2 रियल नंबर है? √2 इज ऑल्सो ए रियल नंबर। क्यों? क्योंकि √2 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 2 आएगा। ये आप जानते होंगे कि रूट में जो भी रहता है स्क्वायर करने पर मेरा रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो √2 का हमने स्क्वायर किया, 2 आ गया, 2 मतलब 0 से बड़ा आ गया, देयरफॉर √2 इज ए रियल नंबर। ओके, तो ऐसे जितने भी 1.5, -2, -3.5, ऑल दीज आर रियल नंबर। √2, √3 रेशनल नहीं है, क्या है ये, इरेशनल है, लेकिन रियल नंबर ये है, ऑल दीज आर रियल नंबर। अब एक क्वेश्चन यह बनता है कि वैसा एग्जाम्पल बताइए जो रियल नंबर नहीं हो। वैसा एग्जाम्पल जो रियल नंबर नहीं हो। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो √2 ये मेरा रियल नंबर नहीं है। √3 ये भी रियल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये क्या आ गया, -2 आ गया, निगेटिव आ गया। मैंने क्या बोला था, स्क्वायर शुड नॉट बी निगेटिव। स्क्वायर निगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए, नॉन निगेटिव। ये ना कहा, जिस नंबर का स्क्वायर नॉन निगेटिव हो वो रियल नंबर है। तो निगेटिव आ गया, इट मीन्स √2 इज नॉट ए रियल नंबर। तो आई होप आप रियल नंबर अच्छे से समझ गए। अच्छा, एक बात और, जब ये रियल नंबर नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इमेजिनरी नंबर। ओके, जिसका स्क्वायर निगेटिव आ जाता है वह इमेजिनरी नंबर हो जाता है। तो रियल नंबर का यही सिंपल डिफिनेशन है, दोज नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन निगेटिव। ओके, या वैसा नंबर जिसका स्क्वायर या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो। एक बात और, क्या 0 रियल नंबर है? तो यस, 0 इज ए रियल नंबर, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 आ जाए तो ठीक है, 0 है या पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं आना चाहिए। तो आई होप आप ये अच्छा से समझ गए होंगे। रियल नंबर जिसका स्क्वायर निगेटिव नहीं हो, ये मेरा क्या हो गया, रियल नंबर। अब देखिए मेरा नेक्स्ट टॉपिक था रेशनल और इरेशनल। अब देखिए रियल नंबर ही 2 टाइप में बट जाता है। ठीक है, रियल नंबर 2 भागों में बट गया, एक हो गया रेशनल और दूसरा हो गया इरेशनल। तो रियल नंबर का आप दूसरा डिफिनेशन ये कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी रियल नंबर का आपको 2 डिफिनेशन मिल गया। पहला, वैसा नंबर जिसका स्क्वायर निगेटिव नहीं हो, दोज नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन निगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। एंड सेकेंड डिफिनेशन इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, अब है कि रेशनल नंबर किसे कहेंगे, तो वैसा नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए रेशनल नंबर का डिफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है।
देखिए नाम इसमें क्या लिखा है, RATIO, रेशियो, यानी कि जो रेशियो में रहता हो, ठीक है। तो रेशनल नंबर किसे कहेंगे, दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है, इसमें दो बात आपको याद रखना होगा। पहला चीज़ कि वेयर P एंड Q आर इंटीजर, P और Q क्या हो, इंटीजर हो। इंटीजर को हम Z से डिनोट करते हैं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर Q शुड नॉट बी जीरो, Q जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब Q जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो फिर ये अनडिफाइन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो रेशनल नंबर किसे कहेंगे, दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q शुड नॉट बी जीरो। अब जैसे कि मान लेते हैं हमने रख दिया 2, या चलो 2/3, ये मेरा क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि P/Q के फॉर्म में है, और ये 3 क्या है, जीरो नहीं है। अच्छा, आप यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाई Q शुड नॉट बी जीरो। अब देखिए Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, मान लो जीरो हम रख दिए, तो 2/0 ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। बात समझ गए, इसका कोई भी, जिसको हम इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। हाँ, यदि न्यूमरेटर जीरो है तो 2/0 जीरो, सॉरी 0/2 जीरो, 0/4 जीरो, 0/5 जीरो। न्यूमरेटर जीरो हो और डिनोमिनेटर कुछ भी है 2, 4, 5 तो जीरो हो जाएगा। लेकिन जब डिनोमिनेटर जीरो तो अनडिफाइंड। बात समझ गए। तो रेशनल नंबर किसे कहेंगे, जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल 2 हो गया, 5 हो, ये भी है रेशनल नंबर। क्यों, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, ये मेरा P है, ये मेरा क्या है, Q है, ठीक है। तो ये सब रेशनल हो गया। 1.5, 3.5, -2, -2/3, ये सब रेशनल है। तो रेशनल नंबर कहेंगे जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, और ये दोनों कंडीशन हो गया, ठीक है। इरेशनल नंबर, ठीक इसका ऑपोजिट, वैसा नंबर वैसा रियल नंबर, ठीक है, वैसा रियल नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ये क्या मेरा हो गया, इरेशनल नंबर, ठीक है। हालांकि रेशनल और इरेशनल का एक और आपको हम अच्छा से डेसिमल फॉर्म में इसका डिफिनेशन जस्ट अभी आगे बतलाएंगे। इतना आप ये समझ गए, रेशनल मीन्स दोज रियल नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है। और इरेशनल को ऐसे भी कह सकते हैं, दोज रियल नंबर विच आर नॉट रेशनल इज कॉल्ड इरेशनल। वैसा रियल नंबर जो रेशनल नहीं हो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेरा टॉपिक है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए इसमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, इसको अच्छा से समझा जाए दोनों में क्या डिफरेंस है, काफ़ी प्रॉब्लम इसमें होता है। देखिए टर्मिनेटिंग किसे कहेंगे, यदि डेसिमल के बाद डिजिट मेरा क्या हो, फिक्स हो। जैसे कि यहाँ पर डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब जैसे कि मान लो 3.1257, यहाँ डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 4 डिजिट है। तो वेन एवर नंबर ऑफ डिजिट आर फिक्स्ड, वेन एवर नंबर ऑफ डिजिट आर डिफिनिट, यानी कि आफ्टर द डेसिमल, डेसिमल के बाद यदि नंबर ऑफ डिजिट फिक्स है, निश्चित है, तो वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहेंगे, तो कभी ऐसा भी केस हो सकता है, जैसे कि मान लो आप 10 में 3 से डिवाइड करो, जब 10 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मेरा आएगा 3.3333, ये कभी समाप्त नहीं होगा, भाग देते जाए, कभी इंडलेस है, समाप्त होगा ही नहीं, तो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट फिक्स है, निश्चित है, 2 डिजिट, 4 डिजिट, 100 डिजिट, 2000 डिजिट, यानी डेसिमल के बाद डिजिट यदि फिक्स है तो वो टर्मिनेटिंग, और डेसिमल के बाद डिजिट फिक्स नहीं है, ये इन्फिनाइट टाइम्स आता रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। तो ये मेरा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट कभी समाप्त ही नहीं होगा, नंबर ऑफ डिजिट इन्फिनाइट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह का होता है, डेसिमल के बाद डिजिट यदि निश्चित है तो टर्मिनेटिंग, और डेसिमल के बाद यदि डिजिट कभी समाप्त नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह का हो गया, कौन कौन, अब इसमें दो तरह की बातें हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब मान लो कभी ऐसा केस हो सकता है 2.5555, ठीक है, यानी कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट बार बार आ रहा है। और कभी ऐसा भी स्थिति हो सकता है
कि मान लो हम लिख दिए 2.1250132871001। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें भी डिजिट फिक्स नहीं है, कभी समाप्त नहीं हो रहा है, और यहाँ भी कभी समाप्त नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंट डिजिट आ रहा है, सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो दोनों है। टर्मिनेटिंग किसे कहते थे, यदि डिजिट समाप्त हो जाता तो टर्मिनेटिंग, यहाँ तो समाप्त नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में ये रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या इसी को हम रेकरिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, और ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग। बात समझ गए, क्योंकि ये बार बार डिफरेंट डिजिट आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, 2.5। देखो 5 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको ऐसे लिखते हैं, इसी को रेकरिंग कहते हैं, 2.5 रेकरिंग। जैसे मान लो एक अलग एग्जाम्पल, 3.17171717 ऐसा। ठीक है, तो ये भी मेरा रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, 171717 रिपीट होना चाहिए, चाहे 1 डिजिट रिपीट हो या 2 डिजिट या 5 डिजिट, मैंने रिपीट हो रहा है यदि सेम डिजिट, अब चाहे 2 3 कितना भी हो सकता है, तो वो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 3.17, जो रिपीट होगा उसी पर रेकरिंग लिखते हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या था, डेसिमल के बाद डिजिट फिक्स हो, नंबर ऑफ डिजिट फिक्स हो तो टर्मिनेटिंग हो गया। यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 4, तो फिक्स है, निश्चित है ना, यहाँ 4 ही डिजिट है। यहाँ पर कितना डिजिट हम कह नहीं सकते हैं, कभी समाप्त ही नहीं होगा, इसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह का हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब एक ही डिजिट बार बार है, 5 है तो बार बार 5 है, 17 है तो 171717, ये रिपीटिंग हो गया। और यहाँ देखो ये क्या हो गया, रिपीट नहीं हो रहा है, 1 2 5 0 1 3 2 0, बार बार अलग डिफरेंट डिजिट आ रहा है ना, तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब है कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो देखिए रेशनल नंबर कहते हैं दोज नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज आइदर टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है तो रेशनल हो गया। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग तो ये भी रेशनल हो गया। ठीक है, और इरेशनल का एकमात्र यही है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। ठीक है, टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो उसे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इरेशनल किसे कहेंगे, दोज नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो उसे क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब जैसे √2 मेरा इरेशनल है, क्योंकि जब आप इसका वैल्यू फाइंड कीजिएगा कभी समाप्त नहीं होगा, 1.414 ये आता जाएगा, कभी समाप्त नहीं होगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 1 3, ये कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये √2 का कुछ वैल्यू लिखा हुआ है, देखिए बार बार डिफरेंट डिजिट आ रहा है, इसलिए √2 को क्या कहते हैं, इरेशनल। ये पाई का वैल्यू दिया है, पाई का ही वैल्यू बार बार चेंज होते रहता है, तो ये भी मेरा इरेशनल है। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर, पाई का वैल्यू होता है ना 22/7, यानी कि √2 मेरा इरेशनल है, पाई भी इरेशनल है। अच्छा पाई का तो वैल्यू हम जानते हैं कि 22/7 होता है, 22/7 क्या है, रेशनल है, ये क्या है, इरेशनल है। अब क्वेश्चन बनता है कि ये रेशनल ये इरेशनल और इसी का ये वैल्यू, तो दोनों रेशनल इरेशनल इक्वल कैसे हो गए। देखिए पाई का ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्स वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग वैल्यू है। पाई का एक्यूरेट वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, अभी मैंने बुक में आपको दिखाया पाई का वैल्यू बहुत, डेसिमल के बाद बहुत सारा डिजिट आएगा, कभी समाप्त ही नहीं होगा और बार बार डिफरेंट डिजिट आएगा, इसलिए पाई को कहते हैं इरेशनल। और ये मेरा क्या है, रेशनल है। और जो ये लिखा हुआ है 22/7 ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, सुविधा के लिए मान लिया गया, अप्रोक्स वैल्यू है, लगभग वैल्यू है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, आई होप आपको बहुत कुछ इसमें से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़े, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, सी यू वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, कीप वॉचिंग।